Alright जी, once again welcome back and yes आज आने में डिले हुआ और आज एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा कोई इसमें कसूर नहीं था. प्रॉब्लम ट्रैफिक का था एंड इट वाज जस्ट क्रेजी ट्रैफिक. और मुझे जो हैरत होती है वो इस बात की होती है कि मतलब मैं एक इंस्टीट्यूशन के पास था और उसके बाद से मेरे ऑफिस तक का फासला जो है वो लिटरली शायद अगर नॉर्मल डेज में हो तो वो 10 मिनट होगा. 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ से पहुँचने में मुझे अपने ऑफिस तक तकरीबन 2.5 घंटे लगे. सो इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी एंड चारों तरफ से लोग ट्रैफिक में आते हैं, चारों तरफ से. इट डजंट रियली मैटर अगर एक लेन आने की और एक लेन जाने की है तो 3 लेन्स ये लोग खुद बना लेते हैं जिसके अंदर हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं. और इससे पहले भी हमने यही टॉपिक रखा था और आज भी आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज यू नो आज इट वाज sort of, I don't want to use this word, it was kind of disgusting, really disgusting कि इतने पढ़े लिखे लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो मोटर बाइक्स पे बैठे हैं, जिनको शऊर भी है, जिनको आगही भी है, वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं अगर आप गाड़ी लेन में चला रहे हो. अगर आप हॉन्क देना या हॉर्न करना हॉन्क करना यहाँ बहुत काबिल तहसीन समझा जाता है. इट्स जस्ट रिडिकुलस. मज़े की बात ये कि अगर आप एक बड़े डाले के अंदर बैठे हुए हैं तो पीछे से गार्ड उतरेंगे, वो कहेंगे हट जाओ, ये कर दो, वो कर दो. व्हाट रबिश नॉनसेंस इज दिस? व्हाट रबिश न्यूसेंस? मतलब ये क्या बकवास क्या है? मतलब आप खुदा बन, मतलब इट्स रिडिकुलस. नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक. आप अपने आप को क्या समझ रहे हो यार? मतलब देयर आर पीपल ऑल अराउंड यू. अच्छा, फिर अल्लाह ताला खैर रखे ये हमारे जो मोटरसाइकिल सवार हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता. दो आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, you're messaging. I am sorry but no, not called for. हुकूमत पाकिस्तान को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए because I'm telling you, ये जो मोटरसाइकिल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनको आप बता, मतलब वो इस तरह से निकलते हैं कोई अगर जरा सा भी इधर उधर हो ना तो स्पीड से निकलते हुए उनको लग जाती है. मेरी अपनी गाड़ी के अंदर नीचे जो उसके साइड वाले बम्पर्स होते हैं तो उसके अंदर आके गाड़ी क्या मोटर बाइक लगी एंड वहां रुके भी नहीं वो साहब. ही जस्ट रैन अवे कंप्लीटली एंड आई एम जस्ट थिंकिंग यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई तो एहसास होना चाहिए. अच्छा, फिर बगैर हेलमेट के चला रहे हो, वाई? आपके पास बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी बहन बैठी हुई है, बेटी बैठी हुई है, या आपकी बेगम बैठी हुई है, या आपकी वालदा अगर बैठी हुई है, खुदा का वास्ता कुछ उनका ख्याल कर लो. आई मीन आपका हेयर स्टाइल खराब नहीं होगा. और ये मुझे बकवास मत बताओ कि तुम्हें गर्मी लगती है. क्या गर्मी लगती है? तुम्हारी जान से ज्यादा बढ़ के है गर्मी. कम से कम तुमको कुछ प्रोटेक्शन तो मिलेगी. और फिर गाड़ी वाले मतलब कहीं से भी आ जाते हैं. एंड इवन पेडेस्ट्रियन जो हमारे पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो एन सड़क में आके इसके बाद रास्ता देते हैं, मतलब हाथ देते हैं कि जी आप, मतलब कम ऑन, कहीं ना कहीं कोई कायदा कानून तो होता है. अगर हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं बनाते तो कम से कम इतना ही देख लें कि कब गाड़ियां कम आ जा रही हैं वहां से निकल जाइए. एंड देन वो जैसे हिरन को दिखाओ तो वो पागल हो जाता है लाइट, इसी तरह से आगे पीछे होते रहते हैं, दे कांट डिसाइड और हादसे होते हैं. खैर एनीवे 021, I don't want to talk about all this, लेकिन it was just really gruesome today whatever happened. और फिर सबसे बड़ी बात ये पढ़े लिखे लोग ये हरकतें कर रहे हैं. 021111637 यहाँ नंबर है कॉल करने का. Once again the number to call would be 021111637 लेकिन मैं कॉल लूंगा 9 बजे से. 9 कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ गाने शाने सुन लेते हैं. 9 बजे के बाद से आपकी कॉल्स लूंगा. सो प्लीज गिव मी अ कॉल एट 9 o'clock. अभी मत कीजिएगा कॉल क्योंकि अभी आई एम नॉट गोना टेक अ फोन कॉल. एंड आई होप एंड आई थिंक कि आपको ये पसंद आएगा. एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गोना प्ले दिस. व्हाई? बिकॉज़ आई लव माय कंट्री. आई नो एग्जैक्टली व्हाई. आई एम गोना प्ले दिस. उसके बाद बात करते हैं. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. और मैंने कहा था 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा और ठीक 9 बजे से कॉलें शुरू हो गई हैं. 021111637 आइए बात करते हैं, कहीं तो दिल का बोझ हल्का होगा. 021111637 अस्सलाम वालेकुम जी. और ऑन द एयर. वालेकुम अस्सलाम. भाई तौसीफ बात कर रहा हूं. तौसीफ कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताइए. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा यार मुझे ये बताइए कि आप तो लाहौर में रहते हैं ना तौसीफ? जी. ट्रैफिक थोड़ा सा बेहतर है लाहौर में, मतलब कराची से डेफिनेटली बेहतर है.
बहुत बेहतर है। बहुत Exactly. बेहतर है। तो मुझे ये बताइए हमें इतनी जल्दी क्यों होती है, क्या वजह क्या है, और लाहौर में वो कौन सी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जरा बेहतर हो गया है? अच्छा, पहले तो मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। लाहौर में जो ट्रैफिक है वो इस वजह से कुछ बेहतर है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मैं किसी एक को ना ब्लेम करूंगा ना क्रेडिट दूंगा, तमाम ही गवर्नमेंट्स ने तकरीबन ये रियलाइज किया था बहुत पहले से कि लाहौर की जो सड़कें हैं एक तो वो चौड़ी होनी चाहिए। तो उस चीज के ऊपर तकरीबन हर गवर्नमेंट में काम हुआ है और ठीक काम हुआ है। क्या बात है। नंबर 2 ये हुआ है कि जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल जो है वो बहुत सारा लाहौर जो है वो सिग्नल फ्री हो गया। ओके। कहीं कहीं पर जो है वो सिग्नल्स आते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द लाहौर इज नाउ सिग्नल फ्री। तो ठीक है। दूसरी तो एक ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। नंबर 3 ये है कि सड़कें जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे लाहौर की ऐसी हैं जहाँ पर टूटी भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कहीं से सड़क टूटी हो तो वो ऑब्वियसली नेचुरली वो स्लो डाउन करती है ट्रैफिक और फिर वो बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं। तो ये वजह मेजरली जिस वजह से लाहौर की ट्रैफिक कदर बेहतर अच्छा नजर आती है। अच्छा, क्या वहाँ भी ऐसा होता है कि रश आवर जब होता है तो इधर उधर से, खैर मैं भी लाहौर बहुत रहा हूँ और इवन अब भी रहा हूँ, रिसेंटली बहुत रिसेंट भी रहा हूँ, तो वहाँ भी ऐसे ही लगता है कि हर आदमी आगे निकलने की जल्दी में, जैसे पूरे पाकिस्तान में है? क्या ऐसा वहाँ भी आपको ऐसा फील होता है या आप कुछ बेहतर सूरत हाल हो गई है? मैं 1.5 साल पहले तक लाहौर में था। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे देखें, लाहौर की सिर्फ सड़कें बेहतर हुई हैं लाहौर के लोगों का माइंडसेट नहीं बेहतर हुआ उन सड़कों से। तो अच्छा। यस, नेचुरली मेरा ख्याल है नेशन हमें ऐसा ही होता है। मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसी ट्रैफिक ही मिलती है। अच्छा, अब उसमें थोड़ा सा एक वो हम कहीं भी जाएं तो वो मैंने डिफरेंस देखा, वो ये कि जो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और वो जो अच्छे लोग होते हैं वो एहतियात करते हैं, ख्याल करते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो रश करेंगे किसी, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन इंटरसेक्शन और वो कहते हैं कि यार मैं पहले चला जाता हूँ, और उनको लगता है कि वो पहले गुजर भी जाएंगे, वो नहीं गुजरते। इस वजह से उनको पता चल जाता है कि यार अगर मैं गुजरा तो ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगा, तो वो नहीं गुजरते। तो इस तरह के लोग भी मौजूद होते हैं। बट यस, मेजोरिटी हमारी ऐसी है जो जरा एक हसल में रहते हैं। अच्छा, और इस हसल की मैं बड़ा एक तौसीफ इस हसल की वो जुमला बोलता हूँ किसी को कि यार अगर हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है तो फिर इतनी लोग तेजी से कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं इस जल्दी की वजह क्या है? वो जैसे अभी आपने, मैं लगभग यही सवाल है जो आपने अपने आप से किया, अपने दोस्त से किया। आई जस्ट वांट टू नो कि इस इतनी तेजी की वजह क्या है? हेलो, मुझे आपकी आवाज मुझे लगता है कहीं ब्रेक हो गई है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ तौसीफ, जो सवाल आपने किया वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस तेजी की, इस जल्दी की वजह क्या है? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल है सिर्फ एक नेचर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। आपने जैसे कुछ अरसे पहले एक सवाल किया था, आई कुडंट कॉल बट वो मैं सुन रहा था शो, इसमें आपने बोला था कि क्या हम लोग बहुत बिजी हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग कोई बिजी नहीं है। आप अगर सर्वे करें ना, ट्रू सर्वे करें और लोगों से पूछें कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रू प्रॉपर 8 वर्किंग आवर्स काम किया, 8 वर्किंग आवर्स थे उन लोगों के, वो माइनॉरिटीज हैं, वो बहुत कम लोग हैं। हमें सिर्फ वहम है कि हम बहुत बिजी हैं, हम कोई बिजी नहीं है। इट्स जस्ट द प्रायोरिटीज, हमने शायद अपनी कंफर्ट को प्रायोरिटाइज कर लिया और प्रोबेबली, बट हम लोग बिजी नहीं है। ये मेरी एक आप समझना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन है। तो अब नेचुरली वी आर इन हसल कि हम बस जल्दी से पहुंच जाएं जहां हमने पहुंचना है, और वहां जाके हमने बेशक कुछ भी नहीं करना, घर जाना, बेशक सोना घर जाकर, बट एक नेचुरल एक अंदर बना हुआ है कि बस पहुंच जाए हम जल्दी से घर। अच्छा, ये बताइए, अभी अब आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। हाँ, मैं ये लास्टली ये कहने लगा था कि उसकी अपब्रिंगिंग पर काम भी नहीं किया जाता ना, कि कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स हों और सोशल अवेयरनेस, इस तरह की कुछ चीजें हों, वो भी नहीं होती जिससे चले अपब्रिंगिंग में कोई तो फायदा हो। वो नेचुरली या आप कह लें कि बाय चॉइस वो है नहीं पाकिस्तान में कहीं भी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक कि काम नहीं किया जाता? इसका कोई रीजन है? डू यू थिंक देयर इज अ पर्टिकुलर एजेंडा जिस पे लोग काम कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक कि काम क्यों नहीं किया जाता? नहीं, देखें हम ना एक, मैं अगर बड़े, इट्स अ बिटर ट्रूथ, बट वी आर लेजी नेशन। हम बहुत ज्यादा लेजी हैं। नहीं, ये बिटर तो नहीं है, ट्रूथ ही है भाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बहुत जबरदस्त ट्रूथ है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई बिटरनेस की तो बात ही नहीं है। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है मैं आपका सवाल फिर गलत अंडरस्टैंड। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, 100% एग्री कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं वो आपने ये हिट द नेल, हम वाकई लेजी हैं।
बिल्कुल सही है, जी इसमें कोई जी। कलाम नहीं, दूसरी बात ही नहीं है इसमें। और मुझे इसकी अगर मैं थोड़ा सा स्टडी करूं, रूट कॉज की तरफ जाऊं, तो मेरा ये ख्याल है कि जब वो यहाँ पर अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी और उन अंग्रेजों की गवर्नमेंट ने जाने से पहले बड़ा एक प्लान तरीके से हमारा जो सो कॉल्ड लीडरशिप उस वक्त बनी थी उसको ट्रेन किया, उसके अंदर एक सेठ कल्चर इंट्रोड्यूस किया, तो फिर लोग भी उसी तरह से ट्रेन हो गए, उसी को फैसिनेट करते हैं, उसी चीजों को देखते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं, ये किसी हद तक तो बात ये हो सकती है कि उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा कल्चर छोड़ा जो वॉइस रॉयस का कल्चर था, ये किसी हद तक तो सही हो सकती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस हर चीज़ को डिफाई किया था, इस हर चीज़ को ख़त्म किया था। द प्रॉब्लम इज़ कि हमने ज़िंदगी में कभी जो जिन्ना ने कहा उसे फॉलो नहीं किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक किताब है, आप कभी पढ़िएगा उसे। उनके बारे में मुख्तार मसूद ने एक चीज़ लिखी थी और उस किताब का नाम है आवाज़े दोस्त। तो तौसीफ आवाज़े दोस्त में वो जिन्ना साहब के बारे में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं, अजीब शख्स था वो, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया। और ये वाकई ये बड़ी हमने अपने आप के साथ ज्यादती की है कि हमने कायद आज़म को माना तो है पर जाना ही नहीं। कायद आज़म को हमने मान लिया है बट जानते नहीं है व्हाट जिन्ना वाज, हाउ जिन्ना वाज। किसी ने अभी मुझे बोला, आज सुबह हमारे एक दोस्त ने साथ, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप एक मिनट के ना तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करें। मैं जरूर बात करूंगा, आइंदा आने वाले सोशल मीडिया पे इसको देखेंगे। पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो आदमी हैं जिन्होंने आज़ादी को और पाकिस्तान को कार्व किया है। वो बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी कौम जो ओप्रेस्ड रही हो 1000 साल, उसके व्यंजन से पाकिस्तान को निकालना, और इसके बाद उन लोगों के हाथों से पाकिस्तान को निकालना जो चाहते नहीं थे कि किसी तरह से मुसलमानों को प्रॉस्पेरिटी मिले, तो उससे निकालना बड़ा बहुत मुश्किल था। और ये काम सिवाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के और उनके रुफाका के कोई भी नहीं कर सकता। जो तहरीक आज़ादी के जो लोग थे ना, वो बड़े मुख्तलिफ लोग थे। उस वक्त का पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ था। मैंने जो जितनी किताबें पढ़ी हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान जब बना तो बहुत सारी पब्लिकेशंस के अंदर, जो अखबार की पब्लिकेशंस होती थी, वहाँ पर कलम नहीं हुआ करते थे और स्याही नहीं हुआ करती थी, तो लोग कांटों से और अपने खून से एक्चुअली अखबारात को लिखा करते थे पब्लिश करवाने के लिए। दिस इज हाउ इट वाज। अब जब पाकिस्तान के लिए ये वाली कुर्बानियां लोगों ने दी थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू अस, उसके बाद क्या हुआ, हमने कहाँ पटरी बदली। मुझे तो एक ही वाकया समझ में आता है। सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ आपको, आप प्लीज बात कीजिए, फिर मैं एक आखिरी वाकया आपसे शेयर करूंगा। आप पहले, तो आपके ख्याल में इसकी वजह यह है बिकॉज हम एम ही बस लेजी हैं? जी जी, लेजी हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि वी आर अ लेजी नेशन। अगर हम कंपेयर भी करें ना तो हमें पता चलेगा। बहुत सारी नेशंस आप देख लें, आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी, आपने तो बहुत ज्यादा घूमा है। हम कहते हैं कि जी यूरोपियंस जो हैं वो शायद हमसे ज्यादा लेजी हैं, मे बी वो हमसे ज्यादा लेजी हैं, बट वो फिर डिसिप्लिन भी ज्यादा है हमसे। नहीं, वो फिर अगर वो कहते हैं वी आर वर्किंग 8 आवर्स, तो फिर वो 8 घंटे काम करते भी हैं। फिर वो नहीं, ये सब तौसीफ, ये उड़ाई भी बकवास है। कौन लेजी है? कहाँ से लेजी है? अगर वो लेजी होते तो उनका मुल्क भी वही होता जहां हम है। किधर से लेजी है? आई मीन देर एक्चुअली वर्किंग। यू गो टू जर्मनी, यू गो टू फ्रांस, you go anywhere in Europe, you'll find कि there are countries जो जाहिर है बुरे भी होंगे, but most of them have discipline and they have rules and laws, और आप उसको डिफाई नहीं कर सकते। मतलब वो उसको फॉलो करते हैं। वहां पर इस किस्म की कोई बात, अब हमारे यहाँ कभी तसव्वुर किया जा सकता है कि कोई हमारा वजीर आजम ट्यूब के अंदर सफर करेगा? अच्छा, आई एम सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई तौसीफ। कभी ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि हमारा कोई वजीर आजम या वजीर आला, हमारे यहाँ तो अगर कहीं कोई वजीर आला या गवर्नर कोई काम कर लें तो पहले तो मीडिया को बुलाया जाता है, फिर मीडिया को बुला के ये बोला जाता है अब मेरी फोटो खींचो, अब मुझे रीलें लगाओ, ये बताओ। मतलब कोई भी हो, मैं जैसे एक उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके भी हम पीछे पड़ जाते हैं। आई मीन आई डोंट नो कि व्हाट पीपल, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से तो नहीं है, लेकिन मैं जब भी मरीम नवाज साहिबा को देखता हूँ, आई डोंट नो किस लिए लोग वाई आर दे क्रिटिसाइजिंग। आई एम श्योर कि कुछ चीजें उन्होंने गलत की होंगी और बहुत गलत की होंगी, आई एम श्योर ऐसा होगा, लेकिन जो चीजें सही कर रही हैं उनका तो क्रेडिट दे दो। वो काम कर रही हैं और काम कर रही हैं तो लोगों को फायदा हो रहा है, बजाय इसके कि आप उसको देखो,
आप कहीं ना कहीं कोई मीन मेख निकाल के देखिए, ना मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, ना मेरा ताल्लुक MQM से, ना मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ना मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, ना मेरा ताल्लुक किसी से भी है, ANP से है। और अगर मैं कहीं किसी को साइड भी करता हूँ या मैं समझता हूँ कि कोई जमात मुझे लगता है कि उसका मैनिफेस्टो कभी जिंदगी में अगर कभी मुझे शामिल होना पड़ा तो दिस इज ओनली वन जमात एंड दैट्स कॉल्ड जमात इस्लामी। प्रॉबली अगर मुझे कभी हाफिज नईमुर रहमान साहब से मेरी जितनी मुलाकातें हैं, मुझे लगता है कि वो एक जमात ऐसी है जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जहाँ ये कल्चर नहीं है, जहाँ पर आप किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के मामे हैं, किसी के ताए हैं, किसी के चचा हैं, तो आप ये करते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे कोई जमात ज्वाइन करनी पड़ेगी तो आई थिंक या तो मैं अपनी जमात बनाऊंगा या फिर इट वुड बी मेरा टिल्ट जो होगा वो जमात इस्लामी की तरफ होगा, ये मेरा टिल्ट होगा। लेकिन अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मरियम साहबा की हर चीज़ बहुत अच्छी है जो कुछ कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा नहीं शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा, बट एट द सेम टाइम कम ऑन गाइस, जहां काम अच्छा हो रहा है वहां काम अच्छा हो रहा है। आप यहाँ से हाईवे लीजिए और आप जैसे ही सिंध से बाहर निकलते हैं, M5 पे जैसे ही आप चढ़ते हैं और घंटे के बाद जब पंजाब शुरू होता है तो आपको नजर आता है कि वहां काम हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ नहीं किया जरूर है, बट देयर इज सो मच मोर दैट द वन हैज टू डू, देयर इज सो मच मोर दैट KPK हैज टू डू, देयर इज सो मच मोर दैट बलूचिस्तान हैज टू डू, देयर इज सो मच मोर एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। यही बात मैं कहता हूँ कि हमको एक साथ बैठना है, एक जगह बैठना है, एक लाहेमल बनाना है, और किसी को अगर खुले दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं बिल्कुल दें, इससे उनका दिल बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है। एक दूसरे की अच्छे कामों के अंदर तकलीद करें। ये क्या बकवास है कि जब मतलब हम खड़े हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जी इसने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया, ये पंजाब से, वो सिंध से, वो बलूचिस्तान। माफ कर दें मुझे यार, वी ऑल पाकिस्तानीज, वी आर जस्ट पाकिस्तानीज, दैट्स ऑल वी आर। और आई थिंक ये यंगर जनरेशन को ये जहर जो हमने पिला दिया था पहले, ये नहीं पिलाना चाहिए। और वो आई थिंक वो हमारी यंगर जनरेशन जो बहुत स्मार्ट है, वो आगे आ रही है, वो देख रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम वन पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को जबानों के अंदर, सूबों के अंदर, शहरों के अंदर नहीं बांटते, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू टीच आवर किड्स कि पाकिस्तान कराची से लेकर पेशावर तक एक ही है। जहां जहां पाकिस्तान का नाम है वहां वहां पाकिस्तानी बसता है। पाकिस्तान के बाद सब कुछ आता है। पाकिस्तानियों के मतलब आप पाकिस्तानी पहले, उसके बाद आप अपने शहर के, अपने सूबे के, अपने गांव के, अपनी तहसील के, उसके बाद हैं आप। बट पहले यू आर अ पाकिस्तानी, पहले यू आर अ पाकिस्तानी, दैट्स ऑल यू आर। टेलीफोन कॉल 02111637236 is the number to call and let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हु इज दिस? साहिर भाई, दिस इज मोहम्मद फरहान आसिम फ्रॉम लाहौर। क्या हाल है? फरहान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? बिल्कुल फरहान, बिल्कुल ठीक ठाक। लॉन्ग टाइम नो टॉक। बस साहिर भाई काम शाम। अभी अच्छा। भी मैं मेरे रूटीन में ऑफिस से निकलता हूँ वापसी के टाइम पे, तो बस आपका शो लगा होता है तो लगा लेता हूँ, फोन ट्राई मारता हूँ। लास्ट वीक आई थिंक आप कुछ ऑफ थे तो इसलिए बात नहीं है तो उसकी। आई नो मैंने 2 ऑफ्स लिए थे लास्ट वीक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह I'm okay। अच्छा मुझे बताओ यार, हम सबको इतनी जल्दी क्यों होती है? ट्रैफिक का सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? सर, हर बंदे को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो शाम हो कभी कर मुझे भी लगता है यार मैं देर लेट ना हो जाऊं, तो हॉर्न पे हाथ रख कर निकाल देते हैं गाड़ी, विदाउट नोइंग कि जो अगला हो सकता है कोई बुजुर्ग वो गाड़ी चला रहा हो, वो शायद इसलिए स्लो है या कुछ और टेंशन में है या उसको इतनी ही ट्रैफिक सेंस ऐसी है। बट वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज आवरसेल्फ, सो दैट आई थिंक है। अच्छा, हम इसको सही करने की वो क्यों नहीं करते, कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने आप को सही करना नहीं चाहते, हम समझते हैं हम ठीक है। एंड यू थिंक हम जैसे आप किसी से डिस्कशन कर रहे थे कराची लाहौर के कंपैरिजन, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये थी कि हम ऑनेस्टली अवेलेबल लाहौर, हम इससे और बहुत बेहतर हो सकते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर हमें आदत है यू टर्न से गलत जाने की, तो वो शऊर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, और कराची में आई बिलीव शऊर शायद एजुकेशन ज्यादा है, बिकॉज आई बिलीव टू एजुकेशन सेक्टर। तो मुझे पता है कराची की एजुकेशन हमसे बेहतर है, मगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हम इधर ऑपोजिट हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो शऊर और वो नॉलेज नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए ज्यादा है। एंड आपको लगता है कि इसको सही किया जा सकता है? अगर सही करने के लिए मैं आपसे कहूँ कि यार 3 स्टेप्स ले लो, तो क्या लोगे?
सर भी पहली बात हैवी पेनल्टीज। ओके आई अंडरस्टैंड कि ठीक है गरीब आदमी है वो कि जी हम पे इतना 50 का चलान कर दिया, 10 कर दिया। आई बिलीव गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए, ठीक है जी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नाउ चलान आपका 0 का होगा, नो फाइन। दूसरा चलान 0, तीसरा हो तो एक हैवी पेनल्टी जो आपको पता हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि यार मैं तो गलती हो गई, मैं रोज फॉलो करता हूँ, आज ही हेलमेट नहीं पहनी या आज ही मैंने बेल्ट नहीं पहनी गाड़ी की, या मैं गरीब आदमी। ऐसी पेनल्टी लगाएं कि उनको याद रहे कि मैंने अब गलत यू टर्न से नहीं गुजरना, मैंने हेलमेट के बगैर नहीं जाना। क्योंकि अगर बात करें जैसे बाइक पे लोग जाते हैं, उनकी जान बचाने का जरिया है, ठीक है अल्लाह के हाथ में, मगर एक प्रिकॉशन है। वो गाड़ी के हैंडल अगर मैंने बाइक बेल्ट नहीं पहनी हुई तो यूजलेस, दैट इज फॉर मी। वो चलान से बचने का तरीका नहीं है। मगर हमें लगता है एक ओवर स्मार्ट तो सामने पुलिस का नजर है, फटाफट हेलमेट पहन लो, फटाफट बेल्ट पहन लो। सो बेसिकली आई बिलीव कि वो सबसे ऊपर एक तो हमें हैवी पेनल्टीज लगानी पड़ेगी, फिर लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, और सबसे थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, अगर लॉ बनाए हैं तो उनको इम्पोज करना पड़ेगा। बाहर भी हम जैसे जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं दुबई में, इधर उधर गाड़ियां टैक्सी चलाते हैं, काम करते हैं, वही लोग जो यहाँ कभी रूल फॉलो नहीं करते, इनफैक्ट मोटर पे जाते हैं, जो नॉर्मल डेज में नहीं करते, मोटर पे चलते साथ सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 10,000 का चलान है। सर दैट्स अ बिग डिफरेंस। I really appreciate it, Farhan. Always pleasure talking to you. Please drive safe and keep calling us. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया Farhan. Thank you, Farhan. That was Farhan. Thank you so very much, Farhan. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अच्छा, I'm going to give you food for thought. फरहान से बात करके हमेशा खुशी होती है, और जब मैं फरहान से या तौसीफ से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि और ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आके जो यहाँ शो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर आ जाती है जब ये लोग सब शामिल हो जाते हैं, जब आप लोगों की कॉल शामिल होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू तौसीफ एंड थैंक यू फरहान, बहुत शुक्रिया। 02111613236। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। रफीक साहब? जी साहिर भाई, रफीक भाई बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी रफीक भाई बताइए क्या कहते हैं? नहीं, ये जो सेकंड भाई आए थे भी, इनसे बात हो रही थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आप जो बात कर रहे थे ना। जी बताइए। तो कराची में तो ऐसा है ना साहिर भाई, कराची को तो हम कहेंगे कि ना जैसे किसी भी गवर्नमेंट ने ना ऑन नहीं किया ना। अच्छा एक मिनट यहाँ रुकिए रफीक भाई, थोड़ा सा दिल से दिल की बात करते हैं। चलिए, गवर्नमेंट ने तो किसी ऑन नहीं किया, कराची के लोग कराची को ऑन करते हैं? नहीं सर, कोई भी ऑन नहीं करता ना पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और ना हम खुद कर रहे हैं ना। सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद ही ऑन नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। गॉड ब्लेस हिज सोल, हमारे एक बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट थे आबिद अली साहब। आबिद अली साहब मुझे एक वाकया बताते हैं कि वो जापान में शूट करने गए थे। अच्छा, मैं इस वाकये को इसलिए भी मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, एक तो आबिद साहब कह रहे हैं, और दूसरी बात यह कि मैंने जापान में सब कुछ होते हुए देखा है। तो वो कहीं किसी जगह शूट कर रहे थे, ठीक है, और जाहिर है उन लोगों ने इजाजत ली हुई थी। आई थिंक तनवीर जमाल साहब की कोई प्रोडक्शन थी, गॉड ब्लेस हिज सोल एज वेल। तो वो लोग शूट कर रहे थे, अचानक से एक पुलिस वाला भागता हुआ आया, और पुलिस वाले ने कहा कि छतो माते, मतलब रुकिए थोड़ी देर के लिए रुकिए। और उसके बाद वो जहां पर एक आदमी खड़ा था, जहां वो हीरो खड़े थे, वो उसके पीछे गया कोई तकरीबन 200 फीट दूर, और वहां से जाके एक छोटी सी पन्नी उठाई, और उठा के बाद वहां पर लेके आया, और जो डायरेक्टर थे तनवीर जमाल, उनसे कहने लगा कि जापान को बुरा नहीं दिखना चाहिए, जापान को साफ सुथरा नजर आना चाहिए। साफ सुथरा नजर। अब आप सोचिए, इसको कहते हैं ओनरशिप। क्या कराची के लोग ये ओनरशिप लेने को तैयार है कराची की? नहीं ना। आपने उठाई, विंडो नीचे रोल की, हमारे बाप का पाकिस्तान है, बाप का कराची है, उठा के कचरा डाल दिया, पान की पीकें फेंक दी। अच्छा, मजे की बात ये इसलिए नहीं है बिकॉज हम सही नहीं हो सकते। यही लोग जब यहां से दुबई जाते हैं तो फ्लाइट में सीधे होकर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। अब आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं यही कह रहा था, तो इसका मतलब ये जो भाई ने कहा कराची वालों, इसका मतलब शऊर नहीं, बात शऊर की नहीं है। अगर शऊर नहीं होता तो दुबई में भी ऐसा ही करते, फ्रांस में भी ऐसे ही करते, इंग्लैंड में भी ऐसे ही करते, अमेरिका में भी ऐसे ही करते। नहीं जी, हमने आप अपने बाप का राज समझा हुआ है।
ये मुल्क हमारे बाप का है, ये सड़कें हमारे बाप की हैं, ये शहर हमारे बाप का है। और मजे की बात ये, अपने घर को गंदा नहीं करेंगे, कूड़ा लाके बाहर फेंकेंगे गली में। वाई? आज मैं जिस जगह से गुजरा हूं उस जगह एक बहुत बड़ा नाला है जो गुजरता है। उस नाले के अंदर सिवाय थैलियों के और कुछ नहीं था। आप पानी नहीं देख सकते थे उस नाले में। What rubbish is this? You're living in कराची। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम क्या बात करते हैं, किसको ब्लेम करें। कराची के लिए मुस्तफा जैदी का एक शेर है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं तमाम शहर में पहने हुए हैं जी, मैं किस, तो आप अवाम ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ऐसे ही हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐसे ही। तो जब जी जैसे हम हैं वैसे हमें हुक्मरान मिल गए। एग्जैक्टली। तो आप अभी देखें ना, मैं ये जश्न आजादी की सेलिब्रेशन देख रहा हूँ, वो उसमें ज्यादातर तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अपने आप को ही ज्यादा शो कर रही है ना, और पैसे जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के चल रहे हैं। चलिए सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने कॉल किया। अच्छा, जाते जाते साहिब एक बात और, जैसे अब मैं आपको सुन रहा था, बड़ा दिलचस्प लगा, आपने कहा मैं जमात इस्लामी को ज्वाइन करूंगा ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा किया तो अगर कभी मैंने किया तो मेरा टिल्ट उनकी तरफ होगा। एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बेहतर होती। मैंने कहा अगर कभी मैंने किया तो मेरा टिल्ट उनकी तरफ होगा। ये नहीं कहा कि मैं उनको करूंगा। हो सकता है कोई और जमात में ज्वाइन कर लूं, या मैं अपना काम करूं। अब कंटिन्यू। अब जमात इस्लामी की देखे ना, कितने अरसे से एक वेलफेयर की सरगर्मियां चल रही है ना, मगर वो आज तक फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकी। तो हमारा ये मिजाज ही नहीं है कि काम करने वालों को लोग वोट देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, ऐसा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं। देखें, एक बात हमको रियलाइज करनी पड़ेगी कि कभी कभी जो स्ट्रगल होती है, नेल्सन मंडेला ने 27 साल स्ट्रगल की थी। 27 साल? कितने साल? 27 साल एक काल कोठरी में रहा था वो। बहुत बड़े आदमी थे, 27 साल। ठीक है, तो ये कहना, देखें पाकिस्तान बेहतर हो रहा है और बेहतर हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ना हमें जज्बात से जरूर काम लें, लेकिन होशमंदी के साथ अपने जज्बात को देखना पड़ेगा। जब तक हम सही बात नहीं करेंगे, वो नहीं जो हमारे लिए सही है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, जो हमारे लिए सही है वो जरूरी नहीं कि सही हो। जब तक हम सही बात नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। द प्रॉब्लम इज कि हम वो बात करते हैं जो हमारे लिए सही है। जो हमारे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो सही हो। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फूड फॉर थॉट आप सब के लिए, रफीक कायम खानी साहब के लिए भी, तौसीफ के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स फरहान के लिए भी। आप तीनों की कॉल्स का बहुत शुक्रिया। लव व्हेन यू गाइस कॉल, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जितने भी लोगों में आगे कॉल लूंगा, लेकिन मैं आपको बूटा सिंह उप्पल की एक बात बताना चाहता हूं। अब अक्सर लोग पूछेंगे बूटा सिंह उप्पल कौन है, कोई बता सकता है मुझे बूटा सिंह उप्पल कौन थे? मैं बता देता हूं, उनका नाम था मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नाम था उनका। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए काम किया था और पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा भी लिया था। उन्होंने बड़ी कमाल बात की थी, और ये बात कब की थी अब आप इमेजिन कीजिए। अब जो मैं बात पढ़ने जा रहा हूं, मैं सिंधी साहब को बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ, बहुत बड़ा आदमी समझता हूँ। मेरे ख्याल में उनकी जो तसनीफात हैं वो बड़ी कमाल है, लेकिन वो कमाल कहते हैं। उनकी जो बात है, अब जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, इस पे हम कल बात करेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि उन्होंने कहा क्या है। वो कहते हैं कि गुलाम कौम के मयार भी, ये मैंने सेव करके रखा हुआ, ये मेरे पास, ये मेरे टेलीफोन में हमेशा होता है। वो कहते हैं कि गुलाम कौम के मयार भी अजीब होते हैं। गुलाम कौम के मयार भी अजीब होते हैं। शरीफ को बेवकूफ, मक्कार को चालाक, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं। मैं कहता हूं मैंने इससे बेहतर चीज कोई नहीं सुनी है। सिंधी साहब ने कमाल बात की है। दोबारा से इनका नाम, असल नाम बूटा, मतलब जो पुराना नाम था, सिख पैदा हुए थे ये, बाद में इस्लाम ले आए थे। तो ये बूटा सिंह उप्पल इनका नाम था, सियालकोट में इनकी पैदाइश थी। कहते हैं कि गुलाम कौम के मयार भी अजीब होते हैं। शरीफ को बेवकूफ, मक्कार को चालाक, कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं। फूड फॉर थॉट हम सब के लिए, हम सब के लिए फूड फॉर थॉट है, बात करते हैं। Alright, once again, welcome back and let's take a phone call. 02111637236 is the number to call. Assalamu alaikum ji, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? ताहिर भाई
सर अब्दुल मालिक अली एडवोकेट फ्रॉम लाहौर। सर कैसे हैं आप मालिक साहब? ठीक ठाक। मैं ना बड़ी देर से प्रोग्राम सुन रहा था आपका तो आई टेक यू एज माय यंगर ब्रदर एंड ऑफ कोर्स बिलवड वन। हाँ जी, थैंक यू मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा, एक मैंने ना एक शेर सुनाना आपको। इरशाद। प्रोग्राम तो मैं सुन रहा था बड़े शौक से। इरशाद। ए दोस्त किसी हमदमे देरीना का मिलना बेहतर है, ए दोस्त किसी हमदमे देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा और खिजर से। वाह क्या बात है, क्या बात है। आपने जो आज साहिर साहब जो टॉपिक रखा है ना, मैं तो उसमें एक अर्ज करूंगा। अगर घर का सरबराह दुरुस्त हो ना तो सारे बच्चे दुरुस्त होते हैं। ये मेरे पास हजारों केसेस आते हैं जाते हैं। मैंने एक मेरे सामने कई केसेस आए हैं कि अगर बाप सिगरेट पीता है तो बच्चे भी पियेंगे। ये जो आप डिस्कस कर रहे थे ना, सुन रहा था, बड़ा अच्छा मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा है। इस्लाह कैसे हो, तरक्की कैसे हो। ये एक बड़ी आपने पुरानी बात की थी कि अगर टैक्स कलेक्शन दुरुस्त हो जाए ना और उसका तसर्रुफ सही हो जाए और हमारी तरबियत दुरुस्त हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, बड़े सही हो जाए, या अल्लाह ताला हमें उस जैसे आप यूरोप के ममालिक की बात कर रहे थे ना कि अगर वो हमारी तरह खराब होते तो तरक्की क्यों करते। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें बस मैं यही गुजारिश करूँ कि एक तो आपसे ना मुलाकात का अक्सर बल्कि रोज ही शौक रहता है। आज मुलाकात होगी। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। वैसे मैं चंद दिन में ना कराची आ रहा हूँ। अच्छा, ये दफ्तर हबीब बैंक के साथ कौन सी बिल्डिंग बताई थी आपने? ये टेक्नो सिटी की बिल्डिंग है मालिक साहब, टेक्नो सिटी। अच्छा, टेक्नो सिटी का फ्लोर 2 पे। P2 पे आप आ जाएं, P2 पार्किंग 2 कहलाती है। P2 पे आप अंदर आ जाइएगा तो उसके बाद आप वहाँ गार्ड से किसी से पूछ लीजिएगा साहिर भाई का शो कहाँ होता है, वो आपको मेरे पास ले आएंगे। अगर आप 8 बजे P2 पे अगर आप 8 बजे आएंगे तो फिर तो मेरी आपसे मुलाकात नीचे ही हो जाएगी, मेरे साथ ही आप आ जाइएगा। नहीं, मैं ना उधर कुछ 4-5 दिन रहूंगा, मुझे काम है उधर सदर कराची में। बस डन, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं आपको बिल्कुल, मैंने आपको वैसे भी टीवी पे तो बड़ा देखा हुआ है हर चीज में माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसे ज़हन में मैंने दुआ की है, अक्सर दुआ करते हैं कि रब्बुल इज्जत हमें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खसूसियात वाला हामिल शख्स दे, जो कि अभी आप जो सारी बहसन उसका माहासल है कि ये साहिर भाई ये भी जरूरी है, डर और खौफ भी बड़ा जरूरी है, बहुत ट्रेनिंग भी बड़ी बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ब्लेस यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने यू जस्ट मेड माय डे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल हरगिज नहीं हूँ कि आप मुझे इतनी अहमियत दें, मैं खुद मतलब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, मैं तो खुद जिंदगी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप आई एम श्योर आपको एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, मुझसे या चलें अगर ज़्यादा नहीं होगा तो बेहतर ज़रूर होगा, बट आपने you're so kind, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट इट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड, प्लीज एक्सेप्ट दिस, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जस्ट मेड माय डे। 02111637236 इज द नंबर टू कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? भाई मैं सोबिया बात कर रही हूँ। सोबिया, कैसी हैं आप? जी भैया शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहती हैं आप? आपने तो सुना है और ये हमने 2-3 मरतबा इसी बात पे बात भी की है, तो कोई तब्दीली आती है या नहीं आती है? भाई वैसे ही रहते हैं हम। भाई नहीं आती है। अभी मैं आज गई हूँ ना जब शाम को बाहर, तो मेरे मन में फौरन आपका शो आया कि हम लोग कितनी बार इस शो भी कर चुके हैं, बात भी हुई है कि अभी पुलिस का काम तो होता है कि वो लोगों को सीधे रास्ते पे चलाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली खुद नहीं होते। तो ये कि वो ना दरमियान में गाड़ी खड़ी थी, रास्ता ब्लॉक था और बीच में पुलिस वाले बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, ठंडा पी रहे थे। क्या पी रहे थे? ठीक है,
शरबत पी रहे थे। शरबत वाला साइड पे खड़ा था रेडी लगा के, लेकिन वो सड़क के दरमियान में, अब पीछे सब गाड़ियां बाइक आ रहे हैं ना, उनको साइड से होके गुजरना पड़ रहा है। हम लोग बाइक पे थे, मैंने देखा, मैंने कहा सुभान अल्लाह, सुधर गया मैं। फिर वापसी में जब जाते हुए ना, तो इशारा जो है, किसी बड़े ने गुजरना होता है ना, तो इशारों को खराब कर देते हैं कि जी इशारे तो काम ही नहीं कर रहे, तो सिग्नल्स को बिल्कुल रेड पे लगा दिया जाता है। और किसी को कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो, आज एक एम्बुलेंस को रोक के रखा है, उसको भी नहीं जाने दिया, और फिर ने अपनी मर्जी से खोले। कुछ नहीं हो सकता, बस ये हो सकता है कि वो जो है ना 3 विश जो कहते हैं कि दीन का चिराग आ जाए हमारे पास, तो उसमें से एक सबसे बड़ी विश ये, वो ट्रैफिक के कवानीन के लिए, कि हम जिनको कहें कि हर जगह जो है ना कुछ वो एक अपना चेला लगा दो, बिठा दो, जो ट्रैफिक के कानून की खिलाफवर्जी के लगाओ, पीछे से एक जोर से डंडा सर या जिधर भी मारो, लेकिन उसको सीधे रास्ते में लगाओ, वरना कुछ नहीं हो सकता। बात वही है ना कि बड़े बिगड़े हुए होंगे तो छोटे ऑटोमेटिक नहीं। आपने एक लतीफा नहीं सुना, मैं आपको सुना देता हूँ, बट अब आप सुनेंगी मेरे साथ ये लतीफा। जी ठीक है। एक बादशाह था, ठीक है, तो उसने अपने बुजुर्ग को बुला के पूछा, यार मुल्क में सब अमन चैन शांति है, कुछ होता ही नहीं। उन्होंने कहा सर क्या होना है, रब सबके पास काम वाम है, सब अच्छा खासा काम करते हैं, चीजें सस्ती हैं, कोई मसला ही नहीं है। यार कुछ तो करो, कोई तो हो। मैं बड़े बड़े मुल्कों के बारे में सुनता हूँ कि वहाँ ये हो रहा है, मेरे यहाँ कुछ नहीं होता। कह सर एक काम करते, टैक्स लगा देते हैं। उन्होंने कहा हाँ लगाओ टैक्स लगाओ। उन्होंने कहा जी टैक्स लगा दिया। एक हफ्ते बाद फिर बुलाया, हाँ भाई अब कुछ हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। सबने कहा ठीक है चिल है सारे, टैक्स लग गया, कोई मसला नहीं। कहले यार ये तो बड़ी बकवास है, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, कुछ और करो। कहले एक काम करते हैं सर, ये बादशाह में पूरे मुल्क का तो पता नहीं, आप जिस शहर में ना दारुल हुकूमत जो है इसके बराबर में ही दूसरा मुल्क है, वहां ये लोग काम करने जाते हैं, तो वो एक पुल है वहां, मेरा क्या मुझे लगता है जाने पर टैक्स लगा दें। उन्होंने कहा ठीक है लगा दो। उन्हें जाने वाले पर टैक्स लगा दिया। अब जो लोग सुबह जाते थे वो टैक्स दे के जाया करते थे। एक हफ्ते बाद फिर बादशाह ने बुलाया, बोले अब कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं, लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया। बोले अच्छा। बोले उसके बाद कहने लगे फिर अब कुछ और करो। कहने लगे आने वाले पे भी टैक्स लगा दो। बोले ठीक है ये भी कर लो। ये भी कर लिया, आने वाले पे भी टैक्स लग गया। फिर बादशाह ने बुलाया अपने बुजुर्ग को कि कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। यार वो जो लोग जाते हैं ना उन्हें ले आओ मेरे पास, तुम लोग मुझे सही इत्तला नहीं देते। तो उनको ले आए। तो बादशाह सलामत ने कहा हाँ भाई सब ठीक है। कहने बादशाह सलामत वैसे तो सब ठीक है, हम जब जाते हैं तो टैक्स देते हैं, आते हैं तो टैक्स देते हैं, बस अगर टैक्स के साथ 2 डंडे भी हो जाए ना तो कमाल ही हो जाएगा। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज हू वी आर। कुछ भी कर लो हमारे साथ, हमें कुछ नहीं होना। जरूरी है भाई, वही तो बात है, डंडे जरूरी है। और ये वाला दीन का जो चिराग है ना, ये वही उसका जिन्हें ये डंडे जो है वो मार सकता है। बाकी तो है ना रिश्वत दे दिला के निकल जाएंगे, जिनके पास होगी वो दे दिला के निकल और जाएंगे। सोचो अगर जिन भी और सोचो अगर जिन भी वही निकला रिश्वत देने वाला, तो फिर क्या होगा? नहीं अल्लाह ना करे भाई, वैसे पाकिस्तान का जिन है हो सकता है वो भी ऐसे ही हो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोबिया के पास हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कहने को होता है। आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया, बिकॉज दिस इज जस्ट वंडरफुल दैट व्हेन आई स्पीक टू यू कुछ ना कुछ तुम्हारे पास, और तुम बहुत सीधी बात करती हो। थैंक यू। अच्छा आई एम गोइंग टू प्ले दिस बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है। आप भी सुनिए, थोड़ा पुराना है बट कमाल गाना है। पहला शेर सुन लें, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। पहला शेर सुन लीजिए और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, बट पहला शेर जरूर सुनिएगा।